जिंदगी कब किस मोड़ पर बदल जाए ये कोई नहीं जानता। किशोरी प्रसाद काफी साल से दिल्ली में फलों की रेहड़ी लगाकर अपना गुजर बसर करते हैं। इस काम में बहुत कमाई तो नहीं, लेकिन अपनी जिंदगी से उन्हें कोई शिकायत भी नहीं। अचानक एक दिन उनके शरीर में हुए छोटे से जख्म ने उन्हें एक बड़ी तकलीफ के सामने ला खड़ा किया। हमें जाकर पैर में तकलीफ था 2 साल से। हम इधर उधर भटकते थे, सरकारी हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल वाले कोई 60,000, कोई 70,000 रुपया, कोई 80,000 रुपया भी मांगे। हम गरीब आदमी नहीं दे पाए। इसी बीच में हमें डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई। डॉक्टर साहब के माध्यम से राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में हमें ऑपरेशन हुआ, जो कि अभी 95% ओके है और हम बिल्कुल स्वस्थ है, अभी चलने फिरने लायक है और काम हम कर रहे हैं। इन्हीं की तरह बिहार के विपुल कुमार की जिंदगी भी उनसे रूठ गई थी। आइसक्रीम बेचने वाले विपुल की जिंदगी उस दिन कड़वी हो गई जब एक हादसे की वजह से उनका शरीर लाचार हो गया और रोजी रोटी खतरे में आ गई। मैं असम में 2005 में असम गया था। वहाँ पर कुआं पर फिसल गया था, तो मैं पटना आया। पटना आकर के ऑपरेशन करवाया और 2007 में इसमें से स्टील निकलवा लिया। स्टील निकलवाने के बाद मैं बहुत बढ़िया था, चलने फिरने में कोई परेशानी नहीं था। लेकिन इधर ये 10 महीना से बहुत ज़्यादा पैर में दर्द होने लगा। दर्द के वजह से मैं चल नहीं पाता था। जब तक मैं ऑपरेशन नहीं करवाया तब तक मैं अपाही बन गया था। अपाही बन गया था। डॉक्टर साहब ने सहयोग किया, उन्हीं के सहयोग से मेरा ऑपरेशन हुआ। उसके बाद मैं काफ़ी ठीक हो गया हूँ। अब अपना मैं रोजी रोटी में लग गया हूँ। मैं बढ़िया पैसा कमा रहा हूँ। अब हमें कोई परेशानी नहीं है। विपुल और किशोरी जैसे कितनी ही हजारों लोग दिल्ली में अपना इलाज कराने के लिए आते हैं। किस बीमारी के लिए कौन सा अस्पताल और कौन से डॉक्टर सही हैं, इसकी जानकारी ना होने की वजह से बड़े बड़े अस्पतालों के लंबे लंबे पर्चों में फंसकर अपनी जिंदगी को दांव पर लगा देते हैं। ऐसे ही लोगों की तकलीफों की दवा बनकर आए डॉक्टर प्रसून। मैं गंगाराम हॉस्पिटल में आज से पहले काम कर रहा था। रात्रि का समय था। लोग बिहार, यूपी, हरियाणा हर तरफ से आते हैं और यहाँ इलाज कराते हैं और चले जाते हैं। तो इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि हॉस्पिटल में बेड तो लिमिटेड हैं। अब बीइंग प्राइवेट हॉस्पिटल, ओवरलोडेड पेशेंट को तो आप इंटरटेन कर नहीं सकते हैं। तो इस कारण से क्या होता है, कुछ पेशेंट्स को दूसरे जगह भेजा जाता है कि भाई हमारे पास बेड नहीं है, आपको कहीं और शिफ्ट होना। वैसे मरीजों को हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। वैसे मरीजों और ज़्यादा अटेंडेंट परेशान हो जाते हैं, चूँकि एक तो ऐसे ही दुखी हैं मरीज के परेशानी से, और साथ में जो है बेड ना होने के कारण इनकी परेशानी और बढ़ जाती है। ऐसी ही अनसुलझी परेशानियों को देखते हुए डॉक्टर प्रसून ने कुछ करने की ठानी और लोगों को मुफ्त में ही काउंसलिंग करना शुरू किया। एक नई सोच की बदौलत कई समस्याएं धीरे धीरे सुलझने लगी। हमारे यहाँ के लोगों में एक टेंडेंसी है, कहीं से भी आया दिल्ली जाना है और दिल्ली आके हमें एम्स में दिखाना है। हर एक बीमारी के लिए एम्स जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका इलाज आपके पास में भी हो सकता है कि लोकल टाउन में ही आपका सॉल्व हो जाए। हो सकता है कि वहाँ नहीं सॉल्व हो पा रहा है तो दिल्ली के अंदर में बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, छोटे हॉस्पिटल, बड़े हॉस्पिटल दिल्ली सरकार ने बना रखे हैं, जहाँ पर कि आपकी छोटी बीमारियों का इलाज होता है। और इस तरह से आपका टाइम भी बचता है और एम्स के अंदर में जो भीड़ लगी हुई रहती है, जो सुबह 4:30 बजे 5 बजे से लोग वहाँ क्यू में खड़े हो जाते हैं कार्ड बनाने के लिए, वो थोड़ा सा रश भी कम हो जाएगा। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है को बनाया ही गया है सुपर स्पेशलिटी पेशेंट के लिए, जो कि कहीं से ट्रीट नहीं हो पा रहा है, वो वहाँ पर आए, उनको ये फैसिलिटी मिले, उनको बेड मिले और उनका इलाज वहाँ पर हो। डॉक्टर प्रसून की इनोवेटिव सोच ने न जाने कितने ही मरीजों की मुश्किलों को कम किया। दूर दराज से आने वाले मरीजों के लिए कई तरह की सहूलियत हुई और काफी फायदेमंद साबित हुई। लेकिन इस मुहिम में कुछ परेशानियां भी थीं। इन सब में
फंड्स की ज़रूरत पड़ती है। फंड्स तो हमें कहीं और से तो मिल नहीं पाता था, तो जिसके कारण से हमें भी परेशानी होती थी और कि हम थोड़ा कम हेल्प कर पाते थे। तो मेरे दिमाग में एक बात आई, क्यों ना आज जो अब्रॉड से पेशेंट्स आ रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए, तो क्यों ना हम उनसे कुछ उनको भी फैसिलिटेट करके 2 पैसे अर्न करके इस सोशल वर्क में हम लगाएं। धीरे धीरे डॉक्टर प्रसून की इस मुहिम ने देश भर में अपना नाम फैला दिया। इतना ही नहीं, विदेशों तक दिल्ली मेडिकल टूरिज्म का नाम चर्चित हो गया और आगे चल के विदेशों में रहने वाले लोगों की काउंसलिंग भी शुरू हो गई। ये 2010 में हमने वेबसाइट बनाया, 2010 जनवरी में। उसके बाद जो है हमारा रिस्पांस थोड़ा बहुत मिलना चालू हुआ। तो स्टार्टिंग में हमने फैसिलिटेट किया, अब्रॉड से पेशेंट्स आए, वो कुछ चार्जेज हमें फैसिलिटेशन फ़ी देते हैं, वो पैसे हमें इकट्ठे होने लगे। धीरे धीरे जो है अब्रॉड में भी हमारे पेशेंट्स बढ़ गए। आज के डेट में हमारे पास लगभग 100 मरीज जो है अब्रॉड से आ जाते हैं। दिल्ली मेडिकल टूरिज्म को प्रमोट करने में और दुनिया के हर कोने कोने तक पहुंचाने में डॉक्टर प्रसून की पत्नी की अहम भूमिका रही। डॉक्टर प्रसून की पत्नी ने हर मोड़ पर, हर कदम पर उनका साथ दिया। आज डॉक्टर प्रसून की कोशिश ने कई गरीबों की मदद की है, जिनके लिए सही तौर से इलाज होना न केवल मुश्किल था, बल्कि इलाज के पीछे होने वाले खर्चे भी एक अहम बात थी। डॉक्टर को भगवान मानने की बात को सच कर दिखाया है डॉक्टर प्रसून ने। पुअर पेशेंट्स को, पुअर गरीबों की सहायता करने से एक इंटरनल सेटिस्फेक्शन मिलती है, जो कि महसूस की जा सकती है, उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। लोगों के लिए जिस तरह की मदद डॉक्टर प्रसून ने की है, उसके लिए हर वो बात छोटी लगती है। बस एक बार उन मरीजों से पूछ के देखिए, जिनकी जिंदगी की उखड़ती सांसों को उनकी कोशिश ने फिर नई जिंदगी दी है। सबसे बड़ी चैलेंज तो है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ में इंटरेक्ट करके इनके फैसिलिटी को थोड़ा सा फास्ट करना, क्योंकि ये दूर से आए हुए हैं, ज़्यादा दिन तक रुक नहीं सकते, इनकी पॉकेट भी अलाउ नहीं करता है कि ये यहाँ रुक के इलाज करा सकें। तो हमें अगर गवर्नमेंट थोड़ा हेल्प करे तो हम इनको कोऑर्डिनेट करके अच्छी तरह से इनको जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट फैसिलिटी का एक प्रोविज़न निकाल सकते हैं। कितने ही लोगों को सहारा देकर उनकी जिंदगी को डूबने से बचाया है। कितने ही लोग बड़े अस्पतालों के दरवाजों पर दस्तक देते हैं, सिर्फ इसी उम्मीद से कि उनकी परेशानियों का हल शायद यहाँ मिल सके। जिस शहर में बाहर से आए लोगों का कोई नहीं था, वहीं डॉक्टर प्रसून की कोशिश की वजह से ही इनके आंसुओं को दोबारा मुस्कुराने का मौका मिला है।